नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मवीर पाठ को, कर्मवीर कथा को। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इसे। आइए, देखिए लिखा है कर्मवीर कथा अष्टमः पाठ, यानी कि 8वां अध्याय है और 8वां अध्याय का जो नाम है उसका नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कथा, कथा मतलब कहानी। कर्मवीर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, कर्मवीर कथा को पढ़ेंगे। आइए, लिखा है पाठे अस्मिन्, लिखा है पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। देखिए लिखा है पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पढ़िएगा क्या लिखा है? पाठे अस्मिन् दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। अब इसकी हिंदी को समझते हैं। ये देखिए क्या है, बोल रहे हैं कि अस्मिन ये अवग्रह है, ठीक है। अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, अस्मिन मतलब होता है इसमें। बोल रहे हैं पाठे, ए लगा है तो क्या हो जाएगा? में हो जाएगा, यानी पाठ में, इसमें पाठ में। तो जो पीछे वाला में हटा देते हैं तो हो जाएगा इस पाठ में, इस पाठ में। अच्छा, किस पाठ में? किस पाठ में? हाँ, कर्मवीर कथा पाठ में। इस पाठ में मतलब कर्मवीर कथा पाठ में। बोल रहे हैं समाजे, समाजे मतलब समाज में, ए मतलब में होता है तो समाजे समाज में। दलितस्य ग्रामवासिनः, दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य। बोल रहे हैं कि दलित ग्रामवासी पुरुषस्य यानी पुरुष की, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में षष्ठी लगा हुआ है तो एक ही बार यहाँ अर्थ लेंगे। क्लियर है? बोल रहे हैं दलितस्य यानी दलित की, ग्रामवासी ना मतलब ग्रामवासी की, पुरुषस्य मतलब पुरुष की, तो एक ही बार अर्थ लेंगे। क्लियर है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की क्यों लिए? क्योंकि कथा जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। पुरुष की कथा वर्तते मतलब है, तो अर्थ क्या हुआ? तो पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो बोल रहा है कि इस पाठ में मतलब कर्मवीर कथा पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, पुरुष की कथा है, ठीक है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। ये हो जाएगा क्लियर? क्लियर है? आगे आइए, देखा है कर्मवीरः, लिखा है कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदम लभते। पढ़िएगा क्या लिखा है? कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदम लभते, महत्पदम लभते। देखिए लिखा है असौ, असौ मतलब वह। अच्छा, वाक्य में जो वह होता है वो तो आगे होता है ना, तो वह को आगे लाएंगे। असौ कर्मवीरः, वह कर्मवीर। असौ कर्मवीरः, वह कर्मवीर। असौ यानी वह, कर्मवीरः यानी कि कर्मवीर, वह कर्मवीर। बोले निज अपने, उत्साहेन यानी उत्साह से, कलमेन कलम से होता है, निज उत्साहेन। यहाँ समझ रहे हैं? संधि हो गया ना, इस तरह से बन गया है। अगर इसे तोड़ेंगे तो निज अग्रे हो जाएगा उत्साहेन, और यहाँ अ है और यहाँ ओ है, दोनों मिलकर बन जाएगा ओ, और ओ इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा निजोत्साहेन। क्लियर है? हो गया निजोत्साहेन, यानी कि निज उत्साहेन। निज मतलब अपने, नहीं बोलते निजी जीवन, अपना जीवन। बोला निज उत्साहेन यानी अपने उत्साहेन यानी उत्साह से, अपने उत्साह से, अपने प्रयास से। उत्साह मतलब अपना प्रयास, उत्साह मतलब प्रयास। तो बोल रहा अपने उत्साह से, बोल रहा असो कर्मवीर, वह कर्मवीर अपने उत्साह से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से। बोल रहे हैं कि विद्याम यानी कि विद्या को, विद्याम लताम, लता को पढ़े थे ना, विद्याम विद्या को प्राप्य, प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके,
यहाँ पर लगा हुआ है लेप प्रत्यय। यहाँ पर लेप प्रत्यय लगने के कारण, और लेप प्रत्यय का भी अर्थ होता है कर अर्थ में। बोला प्राप्य यानी कि प्राप्त करके, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, महत पदम, महान पद को, महत पदम महान पद को, उच्च पद को, बड़े पद को, ठीक है। लभते प्राप्त करता है, लभते मतलब प्राप्त करता है। यहाँ तक अर्थ बताइएगा। अशोक कर्मवीर मतलब वह कर्मवीर, निजोत्साहन, हाँ अपने उत्साह से, विद्या मतलब विद्या को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, महत पदम महान पद को, लभते प्राप्त करता है। क्लियर है। आगे बोल रहे हैं समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। बोल रहे हैं कि समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। पढ़िएगा क्या लिखा है, समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। अच्छा च है तो आगे ले ले, क्या मतलब और समाजे, समाजे मतलब समाज में, और समाज में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, और समाज में सभी जगह, हर जगह, सत्कृतो, सत्कृतो मतलब सम्मानित, सत्कृत, सत्कृतो मतलब सम्मानित, भवति मतलब होता है, भवति मतलब होता है। क्लियर है। और समाज में सभी जगह सत्कृत सम्मानित होता है। सत्कृत मतलब सम्मानित, भक्ति मतलब होता है। अर्थ क्या हुआ यहाँ से देखिए, वह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह सत्कृत होता है, सम्मानित होता है। अर्थ क्लियर है। आगे आइए, लिखा है कथा या, बोले कथा या, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हट गया है, ठीक है। आप समझेंगे कथायः, कथायाः मतलब कथायः, कथा का, लतायः यानी कि लता का, बोले कथायाः मतलब कि कथा का। क्लियर है। कथा का, मूल्यम मूल्य, वैल्यू समझ सकते, वैल्यू कहने का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, अथवा बोल सकते हैं संदेश, कथा का संदेश। वर्तते मतलब, वर्तते मतलब है, यहाँ भी है। बोल रहे हैं कि कथा का संदेश है। यत मतलब कि, यत मतलब कि, बोले कथायः मूल्यम, कथा का मूल्य, वर्तते मतलब है, यत कि, निराशो न स्यात्, निराशो न स्यात्, निराशो मतलब निराश, हताश, क्या? निराश न मतलब नहीं, स्यात् मतलब होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो कथा का क्या मूल्य है, क्या संदेश है, कथा क्या संदेश देगा कि निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। क्लियर है। ये बताते हैं। एक बार पुनः देखते हैं यहाँ तक, तो भी देख ही लेते हैं, तब जाके एक बार पूरा देख लेते हैं। बोला कि उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत। पढ़िएगा क्या लिखा है, उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत। बोलना उत्साहेन, उत्साहेन मतलब, उत्साहेन मतलब उत्साह से, प्रयास से, सर्वम कर्तुम सब कुछ करना, सर्व मतलब सब कुछ, कर्तुम मतलब करना, क्या है, प्रभवेत संभव होता है, यानी कि उत्साह से सब कुछ करना संभव होता है। उत्साह से, प्रयास से, जब हम प्रयास करेंगे, प्रयास से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव होता है। क्लियर है। तो बोल रहे हैं कि उत्साहेन यानी कि प्रयास से, उत्साह से, सर्वम कर्तुम सब कुछ करना, प्रभवेत संभव होता है। तो पूरा एक बार अर्थ बताइएगा। बोले अस्मिन् पाठे मतलब समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। मतलब हुआ कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ, असौ कर्मवीरः की जो उत्साह है मतलब उत्साह से, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, महत पदम लभते प्राप्त करता है, समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति सभी जगह सम्मानित होता है।
बोला कि वह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह सम्मानित होता है। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कथायाः मूल्यम, मतलब कथा का मूल्य वर्तते यत् निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, करना। हाँ, तो बोल रहे हैं यहाँ से कथा का मूल्य, कथा का संदेश है कि निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, उत्साहीन प्रयास से, उत्साह से सर्वम कर्तुम, सब कुछ करना प्रभवित संभव होता है, सब कुछ करना संभव होता है। ये हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः। यहाँ तक पहले देखते हैं कि कलम का रंग कैसे चेंज, बोले अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः। पढ़िएगा तो क्या लिखा है? अच्छा सीधा चलाएंगे तो ठीक है, बोलिएगा क्या लिखा है? अस्ति दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्रामः, भीखंटोला नाम ग्रामः। अर्थ देखते हैं। देखिए ये अस्थि है, अस्थि मतलब है, इसका तो प्रयोग हम सबसे पीछे करेंगे, तो आगे लाइए। बोल रहे हैं बिहार राज्य अस्य, अस्थि मतलब काके की हो जाएगा। बोल रहे हैं बिहार राज्य अस्य, बिहार राज्य का, बिहार राज्य की, बिहार राज्य के, बिहार राज्य के दुर्गम प्राये, यानी दुर्गम प्राय में, दुर्गम प्राय मतलब दुर्गम प्राय प्रांतरे, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, दुर्गम प्राय प्रांतरे मतलब प्राय का मतलब वैसे होता है स्थित, दुर्गम मतलब बोल सकते हैं दूर दराज। क्लियर है? दूर दराज समझते हैं? दूर दराज कहने का मतलब जहां पर शहर की जो सुविधा है वहाँ जहाँ पर नहीं पहुँचता है। जैसे स्कूल की व्यवस्था वहाँ नहीं होगी, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी और सड़क की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ पर, उसको बोलते हैं दूर-दराज। आधुनिक सुविधा से जो एकदम पीछे है, उसको बोलते हैं दूर-दराज। जैसे आप ले लीजिए ना, अभी तो ठीक-ठाक है लेकिन लगाड़ जाइएगा ना, लगाड़ में बहुत सारा सुविधा उस समय नहीं था। कज्जलबंद चले जाइए, वहाँ भी आप देखिएगा बहुत साल पहले, अगर 5 साल पहले देखिएगा, वो सारी सुविधा नहीं था। वो लोग यहाँ आते हैं मार्केट करने के लिए। आते हैं ना अपना परबत्ता, वही हुआ दूर-दराज। मतलब जो सुविधा है ना उससे जो एकदम दूर हो उसको बोलते हैं दूर-दराज। बोल रहे हैं बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांतरे, यानी दुर्गम दूर-दराज, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, प्राय मतलब दूर-दराज, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, दूर-दराज क्षेत्र में, दूर-दराज क्षेत्र में, दूर-दराज। बोल रहे हैं कि बिहार राज्य से मतलब बिहार राज्य के, दुर्गम प्राय मतलब दूर दराज, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, क्षेत्र में, भीखंटोला मतलब भीखंटोला नाम है तो भीखंटोला, नाम मतलब नाम, भीखंटोला नाम का ग्राम, गांव, ग्राम मतलब गांव, अस्थि मतलब है। क्लियर है? तो अब आपको प्रश्न करेगा कि भीखंटोला नाम का जो गांव है वो कहाँ पर है? बिहार में है। और बिहार के कहाँ पर है? बिहार के दूर दराज के किसी क्षेत्र में है। ठीक है? और ध्यान रखिए जो भीखन टोला नाम का जो गाँव है ये काल्पनिक चीजें हैं, वास्तव में नहीं है। मतलब समझाने के लिए कहानी लिया गया है, एक कल्पना किया गया कि ऐसा कोई गाँव है जहाँ पर ये हुआ है, पूरा कहानी समझ में आ रहा है? यानी भीखन टोला जो है ये काल्पनिक चीजें हैं। काल्पनिक कोई गाँव का नाम है जो कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। ठीक है? बिहार राज्य के दूर-दराज क्षेत्र में है, इलाके में। क्लियर है? अगर ये बिहार में होता भीखन टोला तो हम लोगों को पता नहीं होता क्या? बिल्कुल होता कि किस जिले में है, कहाँ नहीं है। ये सारा कुछ डाटा रहता है ना यहाँ पर कि इस जिले में है। इसलिए काल्पनिक है क्योंकि इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं होता। केवल इतना बताते हैं भीखन टोला नाम का कोई गाँव है जो कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। क्लियर है? बोल रहे हैं बिहार राज्य से मतलब बिहार राज्य के
दुर्गम प्राय मतलब दूर दराज, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, भीखन टोला मतलब भीखन टोला, ग्राम मतलब गांव, सॉरी नाम है तो नाम, ग्राम मतलब गांव, अस्थि मतलब है। बिहार राज्य के दूर दराज क्षेत्र में भीखन टोला नाम का गांव है। इतना क्लियर है? आगे आइए, बोल रहे हैं कि निवसंती, हाँ, निवसंती स्म, निवास करते थे या फिर करता था, निवास करता था। अब यहाँ ये देखिए, निवास करता था, ये तो लग रहा है ना कि मतलब वाक्य के लास्ट में आना चाहिए। हाँ, ये वाक्य के लास्ट में आएगा, लेकिन शुरू में दे दिया है, तो इसको लास्ट में रखेंगे। बोला कि तत्र अति निर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जनः। फिर से पढ़िएगा, क्या लिखा है? तत्र अति निर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जनः। बोल रहे हैं कि तत्र, तत्र मतलब वहां, तत्र मतलब वहां, कहाँ? हर राज्य में कहाँ? भीखन टोला में। कहाँ पर? भीखन टोला में। बोल रहे हैं कि तत्र वहां मतलब भीखन टोला गांव में। क्लियर है? तत्र मतलब वहां मतलब भीखन टोला गांव में, भीखन टोला गांव की बात हो रही है। क्लियर है? तत्र वहां यानी भीखन टोला गांव में अति निर्धन, अति मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत, क्या तो बोला? निर्धन, मतलब धन नहीं है, मतलब गरीब, अत्यंत गरीब, अत्यंत निर्धन। क्लियर है? बोल रहे हैं कि वहां यानी भीखन टोला नामक गांव में अत्यंत निर्धन, बहुत गरीब, और क्या है? शिक्षा विहीन, मतलब शिक्षा विहीन मतलब शिक्षा से रहित, हाँ शिक्षा रहित, शिक्षा विहीन मतलब शिक्षा से रहित, यानी अशिक्षित बोल सकते हैं ना, अशिक्षित। कह रहे हैं तत्र मतलब वहां, कहाँ पर? भीखन टोला, क्या? भीखन टोला नामक गांव में अति निर्धना मतलब अत्यंत निर्धन, बहुत गरीब, शिक्षा विहीना मतलब अशिक्षित, शिक्षा से रहित, क्लिष्ट जीवन, क्लिष्ट मतलब होता है कठिन, क्लिष्ट मतलब कठिन, कठिन जीवन, कठिन जीवन जीने वाले जन, लोग, कठिन जीवन जीने वाले लोग, कठिन जीवन जीने वाले जन, लोग, व्यक्ति, निवसन्ति स्म, रहते थे, रहते थे। क्लियर है यहाँ तक अर्थ? अब बताइएगा, वहां अत्यंत अशिक्षित कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे, कहाँ पर? यानी भीखन टोला गांव में जो लोग रह रहा है वह लोग पढ़ा लिखा नहीं है, और उनका जीवन कैसा है? कठिन है। कठिन है मतलब क्योंकि वो दूर दराज में है, तो उनके पास सुविधा जा पाएगा? मान लो किसी को बुखार हो गया तो कष्ट में वो रहेगा, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचाने में टाइम लगेगा। तो कठिन जीवन जीने वाला लोग वहां रहता है, कहाँ पर? भीखन टोला में। क्लियर है? क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है ज्यादा। एक बार पुनः बोलिएगा यहाँ तक अर्थ। बोले तत्र मतलब वहां मतलब भीखंडोला गांव में अति निर्धन, अत्यंत, अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन मतलब अशिक्षित, क्लिष्ट जीवन मतलब हाँ कठिनाई से जीवन जीने वाले या फिर कठिन जीवन जीने वाले, जन मतलब लोग, कठिन जीवन जीने वाले लोग, निवसंति स्म, रहते स्म मतलब होता है थे, रहते थे, रहते थे, रहते थे। क्लियर है? बोल रहे हैं आगे, तिसु एव अन्यतमस्य, इसको तोड़ दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए ते है, ता है, वह देखिए ना, उ लगा दीजिए, ये हो गया तेसु। ए है तो ए कर दीजिए, वह एव हो गया, निकालिए, अन्यतमस्य हो गया। बोल रहे हैं कि तेसु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायाम कुटियाम न्यवसत, न्यवसत। अब इतना पढ़िए पहले, क्या लिखा है बोले? तेसु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुटियां न्यवसत, न्यवसत। क्लियर है? आइए समझ क्या लिखा है। बोल रहे हैं कि तेसु, तेसु मतलब उनमें, उनमें, तेसु मतलब उनमें, मतलब समझिए क्या है, किन में?
पहले ये बताइए भीखन टोला जो नामक गाँव है ये कहाँ है? बिहार राज्य के कैसे क्षेत्र में है? दूर-दराज के क्षेत्र में जहाँ सारी सुविधा नहीं मिलेगी, जहाँ एसी नहीं मिलेगा, जहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा, अच्छा-अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना ऐसी बात है। तो बोल रहे हैं कि दूर-दराज क्षेत्रों में एक गाँव है भीखन टोला, क्लियर है? अब दूसरी बात ये बताया कि उस गाँव में जो लोग रहता है ना, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो सभी लोग क्या हैं जी? अशिक्षित हैं और क्या हैं? बहुत गरीब है, हाँ, निर्धन है, बहुत गरीब है और जीवन जो जी रहा है वो सुविधा से नहीं, तो एसी पंखा नहीं मिलेगा। मतलब सोने के लिए ठीक-ठाक जगह नहीं, बरसात आएगा तो फिर उसमें भीग जाएगा। कठिन से जीवन जीने वाला, समझ में आया? कठिन जीवन जीने वाला लोग रहते थे, क्लियर है? अब उतने सारे लोग बहुत सारे लोग रहते हों, किसी भी गाँव में कम से कम 500 तो लोग रहता होगा, 500 1000 लोग रहता है। अब मान लो 1000 लोग रह रहा है। मान लेते हैं, तो लिखा है नहीं लेकिन मान लेते हैं। उस 1000 लोगों में से एक एक परिवार में कितना लोग रहेगा? मम्मी-पापा, बेटा-बेटी, उसके दादा-दादी यही ना 10 गो लोग रहेगा। 10 लोग नहीं होगा उससे समझ लो कि 5 गो लोग होगा, क्लियर है? तो देखो बोल रहे हैं कि तेसु मतलब उनमें से इतने सारे जो लोग रह रहे हैं भीखन टोला में, 1000 लोग रह रहे हैं, उनमें से 1000 लोगों में से क्लियर है? हाँ, बोला कि तेसु उन लोगों में से यानी भीखन टोला में रहने वाले लोगों में से, तेसु मतलब उनमें, ए मतलब ही, में ही, उनमें ही, अन्यतमस्य, अन्यतमस्य मतलब एक तमस्य मतलब एक का, अस्य मतलब काके की, अन्यतमस्य मतलब एक का, अन्यतमस्य मतलब अन्य का मतलब दूसरा ना हो, एक ही हो केवल, ठीक है? अन्यतम से मतलब एक का, अन्यतम से मतलब एक का, अन्यतम से मतलब एक का, जन से मतलब लोग का, व्यक्ति का। बोल रहा है कि उनमें ही एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, परिवारों मतलब परिवार, उनमें ही एक व्यक्ति का परिवार, बोला ग्रामाद बहिः, ग्रामात ग्रामात मतलब गाँव से, ग्रामाद मतलब गाँव से, जैसे रामात पढ़े थे, राम से, तो ग्रामाद मतलब गाँव से, बहिः मतलब बाहर, बहिः मतलब बाहर, गाँव से बाहर, स्थितायाम, स्थित में, जैसे लतायाम पढ़े होंगे, स्थितायाम स्थित में, कुटियाम यानी कुटिया में, स्थित कुटिया में, कुटिया मतलब झोपड़ी, अरे घर सबका नहीं बनता है, वही झोपड़ी, महल थोड़ी था उनके पास, तो झोपड़ी में, कुटिया में नियवसत रहते थे, नियवसत रहते थे, निवास करते थे, क्लियर है? निवास करते थे, रहते थे, पूरा अर्थ बोलिएगा। में ही एक लोग का, एक व्यक्ति का परिवार गाँव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करते रहते थे, क्लियर है? भीखन टोला नाम का एक गाँव है, उस गाँव में कैसे लोग रह रहे हैं? गरीब गरीब लोग रह रहे हैं, अशिक्षित और उनका जीवन कैसा है? कठिन है, कठिनाई से जीवन जीते हैं क्योंकि पास सुविधाएँ नहीं है। क्लियर इतना? अब उतने सारे लोग रह रहे हैं, उनमें से ही एक लोगों का जो परिवार है, उस गाँव से दूर कहीं रह रहा है। होता नहीं है? जैसे आप देखोगे कभी-कभी हमारे इधर भी देखोगे, तो डोम लोग होता है, बड़े जो वो लोग होता आप क्या देखते हो? गाँव से बाहर वो नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं ना दूर थोड़ा-सा, आप समझना केवल, ठीक है? तो किसी की भावना को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ग्रामात बहि यानी कि गाँव से बाहर स्थित कुटिया में नियवसत मतलब रहते थे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बोला कि एक लोगों का परिवार गाँव से बाहर रह रहा है। पहले गाँव को बता कि ये गाँव है और इस गाँव से बाहर रह रहा है एक लोगों का परिवार। मतलब उसमें होगा 10 लोग, 10 होगा, 5 होगा। वैसे 10 नहीं है, मैं आपको बता दूँ, एक पति है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, यानी 4 लोग रह रहे हैं। क्लियर है? तो अभी आ जाएगा। कितना क्लियर हो गया? आइए देखिए क्या है। बिहार राज्य के दूर-दराज क्षेत्र में भीखनटोला नाम का गाँव है। हाँ, ज़्यादा सही रहता लेकिन फिर भी बात नहीं। वहाँ अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन
कठिन जीवन जीने वाले लोग थे। उनमें ही एक लोग का परिवार, एक व्यक्ति का परिवार गाँव से बाहर स्थित झोपड़ी में कुटिया में रहते थे। यहाँ तक समझ गए? अब जिस झोपड़ी में रह रहे हैं, उस झोपड़ी की, उस कुटिया की विशेषता बता रहे हैं कि जिस घर में रह रहा है, उस घर की क्या हालत है। घर भी नहीं बोलो, झोपड़ी बोलो। उस झोपड़ी की क्या हालत है देखिए। बोल रहे हैं कुटीतु जीर्णप्रायत्वात् परिवारजनान् आतपमात्राद् रक्षति न वृष्टेः न वृष्टेः। आइए, बोल रहा है कुटीतु, पढ़िए पहले क्या लिखा है? कुटीतु जीर्णप्रायत्वात् परिवारजनान् आतपमात्राद् रक्षति न वृष्टे न वृष्टेः। पढ़िए। हाँ, न वृष्टेः। तो हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कुटीतु, कुटिया तो, कुटी मतलब कुटिया, झोपड़ी। झोपड़ी तो, तू मतलब तो, झोपड़ी तो, कुटिया तो। बोल रहा है कि जीर्ण, जीर्ण मतलब पुरानी, जीर्ण शीर्ण, एकदम पुराना है। घर कैसा है? नया नहीं है, पुराना है। कोई भी घर अगर झोपड़ी का बना है, वो पुराना है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें जो क्या रहता है, पन्नी देते हैं ना, पन्नी सब हो सकता है भांग सब गया होगा, खाली खड़ बचा होगा उसके ऊपर। तो वही बोल रहे हैं कुटिया तो जीर्ण प्राय, प्राय मतलब स्थिति बोल सकते हैं, यानी पुरानी स्त्री। और त्व का मतलब होता है उसका गुण दिखा रहा है कि ऐसे स्थिति में है। और आत मतलब कारण बोल सकते हैं, यानी पुरानी होने के कारण। समझ में आया यहाँ तक अर्थ? बोल रहे हैं कुटिया तो पुरानी होने के कारण, कुटिया तो पुरानी होने के कारण परिवार जनान, परिवार के लोगों को, आन लगा है, बालकन बालकों को, उधर आ जाइए ना, बालकः बालकान बालकैः बहुवचन में। बोल रहे हैं परिवार जनान, यानी परिवार के लोगों को। बोल रहे हैं कि आतपमात्राद, बोल रहे आतपमात्राद, बोल रहे हैं कि आतप मात्राद, मात्राद मतलब केवल धूप से, आ का मतलब से, ठीक है? तप मतलब ताप, धूप। बोल रहे हैं कि केवल मात्रात, केवल ताप से, केवल धूप से, केवल धूप से रक्षति, रक्षा करता था। मतलब जो झोपड़ी था, उसमें जो लोग रह रहा था, उनको केवल धूप से बचाता था। केवल धूप से, केवल धूप से। लेकिन धूप और बरसात तो दोनों होता है ना। रक्षा किससे कर रहा है? मात्रात आतप, केवल धूप से रक्षति, रक्षा करता था। ना वृष्टेः, वर्षा से नहीं। वृष्टेः यानी वर्षा से, ना वर्षा से नहीं, वृष्टि से नहीं, वर्षा से नहीं, केवल धूप से बचाता था, क्योंकि उनका छप्पर फटा होगा। समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ तक पहले समझिए एक बार यहाँ से। बिहार राज्य के दूर दराज क्षेत्र में भीखंडवाला नाम का गांव था या फिर है। वहाँ अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन, कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उनमें ही एक लोगों का परिवार जो है गांव से बाहर स्थित किसी झोपड़ी में, कुटिया में रहते थे। कुटिया एकदम पुराना होने के कारण परिवार के लोगों को केवल इससे धूप से बचाता था, वृष्टेः न, वर्षा से नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़िए। बोला परिवारे स्वयं गृहीस्वामी तस्य भार्या तयोः एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता चेत च इति आसन, च इति आसन। पढ़िएगा यहाँ से क्या लिखा है बोलिए। परिवारे स्वयं गृहीस्वामी तस्य भार्या तयोः एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता चेत आसन, चेत आसन। चेत आसन होगा, च इति आसन। इसको तोड़ लेते हैं। क्या है? क्लियर है? अब यहाँ ए जो है ना, वास्तव में ई बन जाता है ए, त है, और ये अ हो, या जो है ई बन जाएगा, यानी कि त ये पूरा कर दिए, ये ई इति हो गया। यहाँ से निकालिए आसन। आ गया बात समझ?
च इति आसन। अब यहाँ से अर्थ समझिए, परिवार मतलब परिवार में ए लगा है तो मैं परिवार में किस परिवार की बातचीत हो रही, समझ आ रहा है ना? वही परिवार जो गांव से बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना? गांव से बाहर किसी झोपड़ी में रह रहे हैं और उसकी झोपड़ी की स्थिति क्या है? केवल धूप से बचा सकता है, बरसात से नहीं। ऐसे घर मतलब इस परिवार में कौन-कौन रह रहा है? तो देखिए बोल रहे हैं कि परिवार में स्वयं यानी कि खुद, स्वयं मतलब खुद। एक कौन था? गृह स्वामी, घर का मालिक मतलब एक पति होगा। गृह स्वामी यानी परिवार में स्वयं गृह स्वामी मतलब समझ में आया? एक एक व्यक्ति होगा, एक पुरुष होगा। अब बोल रहे हैं कि तस्य भार्या, उसकी भार्या, उसकी पत्नी। गृह स्वामी है और उसकी कौन है? एक पत्नी है। भार्या मतलब क्या होता है? पत्नी। एक तो होते हैं गृह स्वामी परिवार में है और कौन है? एक उनकी पत्नी। बोले कि तयोः एकः, इसको तोड़ लेते हैं। जो र है ना उसको विसर्ग बनाए, तयोः और इसे एक निकालिए, एकः। तयोः मतलब उन दोनों का, यानी कि पति और पत्नी, उन दोनों का। तयोः मतलब उनका, यानी उन दोनों का, द्विवचन में है। उन दोनों का, एकः मतलब एक, पुत्रः मतलब पुत्र, उन दोनों का एक पुत्र। और क्या? तो बोले कि कनियसी, क्या को आग लगी और कनियसी छोटी, दुहिता बेटी, इति मतलब ये, आसन मतलब थे। समझिए क्या बोला? यहाँ से होगा ना, परिवार में स्वयं गृह स्वामी, पत्नी, उन दोनों का एक पुत्र और छोटी पुत्री थे। छोटी पुत्री थे। सुनने में थी लगेगा लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से थे ही ज्यादा सही रहेगा। तो अर्थ समझ में आया? परिवार में कौन रह रहे हैं? एक रह रहे हैं पति और कौन है? पत्नी। कौन कौन रह रहे हैं? एक पुत्र है, एक क्या है? एक पुत्री है। क्लियर है? ये रह रहे हैं, यानी कि परिवार में कितने लोग रह रहे हैं? 4 सदस्य। क्लियर है? पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। तो 4 लोग हैं परिवार में। ये पूरा क्लियर हो गया? एक बार स्पीड में देख लेते हैं। बिहार राज्य के दूर दराज क्षेत्र में भीखनटोला नाम का एक गांव था, गांव है या फिर था, ले सकते हैं अर्थ, ठीक है। और वहीं पर अत्यंत, उस गांव में अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन, मतलब कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उनमें ही एक 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 व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर इस कुटिया में रहता था, ठीक है। कुटिया तो क्या था? पुरानी होने के कारण परिवार के लोगों को केवल केवल ताप से यानी धूप से बचाता था, ना कि वर्षा से नहीं बचाता था। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उन दोनों का एक पुत्र, छोटी पुत्री और छोटी पुत्री के थे। ये अर्थ हटा देंगे, थे, बस इतना हो जाएगा यहाँ तक। आइए, समय कितना हुआ है ना? पूरा टाइम तो है ना? अभी बहुत है, 3:30 ही बजेगा तो चलेगा। पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं ये पार्ट, है ना? कल क्योंकि छुट्टी रहेगा, हमको जाना है मुंगेर। आइए, बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम। बोल रहे हैं कि तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम, ठीक है। प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापितः। क्लियर है? बोल रहे हैं कि तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन प्रशासनेन प्रशासनेन संस्थापितः संस्थापितः। अर्थ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है तस्मात मतलब उससे, आत लगा है ना, बालकात बालक से, तस्मात उससे, उससे मतलब उस गांव से। तस्मात मतलब देखो ना, यहाँ ग्रामात है ना, भीखंडोला गांव से। बोला तस्मात उससे, ग्रामात मतलब गांव से, उस गांव से, उस भीखंटोला नामक गांव से। बोला तस्मात ग्रामात उस गांव से, क्रोश मात्र दूरम, क्रोश, क्रोश को बोलते हैं कोस,
कोस समझते हैं, कोस किसको बोलते हैं? एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। एक कोस बराबर कितना होता है? 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर। समझ गए? तो बोल रहे हैं उस गांव से मात्र एक कोस दूर, एक कोस दूर। क्लियर है? केवल देखो ना, केवल लिखा है मात्र क्रोस, तो मात्र क्रोस मतलब एक कोस। क्लियर है? बोल रहे हैं कि उस गांव से मात्र एक कोस दूर प्राथमिको यानी कि प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय प्रशासनेन, प्रशासन के द्वारा, कलमेन कलम से या फिर कलम के द्वारा, तो प्रशासनेन मतलब प्रशासन के द्वारा, संस्थापित मतलब संस्थापित है या फिर स्थापित किया गया है। क्लियर है? बनाया गया है। समझ में आ गया? मतलब उस गांव से एक कोस की दूरी पर, एक कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, स्थापित किया गया है, संस्थापित है। क्लियर है यहाँ तक अर्थ? किस गांव से? भीखंटोला गांव से ये विद्यालय एक कोस की दूरी पर मतलब 3 किलोमीटर दूर है। इसीलिए बोले हैं कि सुविधा नहीं पहुंचेगा, दूर दराज क्षेत्र का यही मतलब होता है। शिक्षा कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर, यानी एक कोस दूर है। क्लियर है? और जो गांव है, गांव से बाहर एक परिवार रह रहा है। समझ में आया ना? गांव से बाहर एक परिवार रह रहा है, उस परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। अब आगे बढ़िए, बोले कि तत्रैक, अब बोल रहे हैं कि तत्रैक नवीन दृष्टि संपन्न, क्या बोल रहे हैं? तत्रैको, तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न, तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस, सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षिकः शिक्षकः समागतः। अब बोलिएगा क्या लिखा है? तत्र एको, छोड़ दे, तत्र अग्रे एको, तत्र एको, तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। अर्थ देखते हैं क्या बोला। बोला कि तत्र वहां, एक मतलब एक, वहां एक, वहां मतलब वहां मतलब विद्यालय में, वहां मतलब कहाँ? विद्यालय में ना। कहाँ पर? तो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में। बोला कि तत्र एको, वहां एक, वहां एक मतलब प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय समझ रहे हैं ना, जहां पर 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। बोल रहे हैं उस विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न, नए दृष्टि से संपन्न, नए दृष्टि से युक्त, मतलब आधुनिक सोच वाले, जिनका सोच ठीक ठाक हो, नए दृष्टि से संपन्न, आधुनिक सोच से संपन्न युक्त। क्लियर है? नवीन दृष्टि से युक्त, वहां एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक सामरस्य, सामरस्य मतलब समानता, सामाजिक समानता के रसिक, रसिक मतलब होता है रस लेने वाला यानी प्रेमी। बोल रहे हैं कि वहां एक नए दृष्टि से युक्त सामाजिक समानता के प्रेमी, मतलब ऐसा शिक्षक आए हैं जो सामाजिक समानता के प्रेमी हैं, मतलब समाज में सभी को एक नजरिए से देखते हैं। आया? जो पुराना दृष्टि होगा जिनका, वो तो क्या होगा, सबको ऊंचा नीचा देखता होगा। नए दृष्टि से युक्त है यानी आधुनिक विचारों से युक्त है, इसीलिए तो समाज को एक समान देख रहे हैं। क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि वहां एक नए दृष्टि से युक्त सामाजिक समानता के रसिक प्रेमी। क्लियर है? सामाजिक समानता के प्रेमी शिक्षक, शिक्षक अध्यापक समागत आए, समागत मतलब आए। कहाँ पर आए? अब प्राथमिक विद्यालय में आए हैं, तो अब देखते हैं प्राथमिक विद्यालय कितना दूर है गांव से। तीन कोस एक ही बोलिएगा, एक क्रोस या कोस, ध्यान रखिए 3 किलोमीटर नहीं आएगा ऑप्शन में, एक कोस रहेगा। हाँ, याद रखिएगा। आगे देख लिखा है भीखंटोलाम द्रष्टुम आगतः सह कदाचित खेलन रतम
दलित बालक विलोक्य दलित बालकं विलोक्य तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। अर्थ को समझिएगा क्या लिखा है। लिखा है भीखन टोलाम, यानी भीखन टोला को, क्या जी, भीखन टोला मतलब भीखन टोला को, भीखन टोला मतलब भीखन टोला को, क्यों लिए, जैसे होता है ना रामः, फिर होता है रामम, वही तो है भीखन टोलाम, भीखन टोला को। जैसे लताम, लता को, बोल रहा भीखन टोलाम यानी भीखन टोला को, द्रष्टुम देखने के लिए, द्रष्टुम मतलब जैसे पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, आगतः आए। क्लियर है यहाँ तक। क्या बोले, स कदाचित, स मतलब वह, कदाचित मतलब कभी, वह कभी, वह कभी मतलब कौन, वही शिक्षक, वह शिक्षक कभी भीखन टोला को देखने के लिए आए, वह शिक्षक कभी भीखन टोला को देखने के लिए आए। यहाँ तक क्लियर है। तो जब देखने के लिए आते हैं तो वह क्या देखते हैं, तो देखिए वह क्या देखा, बोला कि खेलन रतम, खेलने में मग्न, रत मतलब होता मग्न, खेलने में व्यस्त, खेलने में रत, खेलने में मग्न, खेलने में लगे हुए। क्लियर है। खेलने में लगा हुआ था, खेलने में व्यस्त था कौन, तो बोला कि दलित बालकम, दलित बालक, खेलने में लगे, खेलने में व्यस्त दलित बालक को विलोक के मतलब देखकर, विलोक के मतलब देखकर, बोला कि खेलने में व्यस्त दलित बालक को देखकर, और क्या, तो बोला कि तस्य, तस्य मतलब उसके, क्या तो बोल रहे हैं कि आपात रमणीयन, यानी कि रमणीयन यानी आकर्षक, रमणीयन मतलब आकर्षक, रमणीयन मतलब आकर्षक, स्वभावेन मतलब स्वभाव से, बच्चा का जो स्वभाव था वो कैसा था, आकर्षक स्वभाव था। बोला कि तस्य उनके आपात रमणीयन, मतलब रमणीयन मतलब रम जाओ, उसका ऐसा स्वभाव था कि उसमें रम जाओ, क्या, और आपात रमणीयन स्वभावेन यानी आकर्षक स्वभाव से, अभिभूतः अभिभूत हुए, आकर्षित हुए, आकर्षक स्वभाव से आकर्षित हुए। क्लियर है। अभिभूत हुए, तो देखो जरा सा कहाँ से होगा, खंटोला को वह कभी देख आए, कौन आए देखने के लिए, वही शिक्षक जिनका सोच कैसा था, सोच कैसा, हाँ, आधुनिक सोच से युक्त था, मतलब सबको समान निगाहों से देखते थे। क्या, अब क्या बोले कि खेलने में व्यस्त दलित बालक को देखकर, और क्या, उसके आकर्षक स्वभाव से क्या हुए, अभिभूत हुए, आकर्षित हुए। आगे बोल रहे हैं शिक्षकम बालकम एनम, बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। देखिए अर्थ को क्या बोल रहे हैं, और भी है बहुत ज्यादा पेज। देखिए बोल रहे हैं शिक्षकम, बोल रहे हैं कि शिक्षकम, शिक्षकम की जगह शिक्षक हो तो ज्यादा सही होगा, शिक्षक है, शिक्षकम ही है, चलो ठीक है। बोल रहे हैं कि बालकम, शिक्षक होगा ज्यादा सही रहेगा, बालकम एनम, एनम, ये लिखा है एनम, बालकम एनम, एनम मतलब इसको, बालकम मतलब बालक को, इस बालक को शिक्षक, तो शिक्षक होगा, शिक्षक, इस बालक को शिक्षक, इस बालक को शिक्षक स्वविद्यालय विद्यालयम अपने विद्यालय आनीय लाकर, अपने विद्यालय लाकर, स्वयं खुद, वह शिक्षक स्वयं खुद क्या किए, शिक्षितुम खाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, आरभत को किया, पढ़ाना शुरू किया। समझ में आया। क्या बोल रहे हैं
शिक्षक ने क्या किया, उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर खुद पढ़ाना शुरू किया। क्लियर है? बच्चा को देखा, वो बच्चा खेल रहा था, उसमें स्वभाव कैसा था? आकर्षक स्वभाव था और उसके पास गया और फिर क्या किया? खुद ला लिया अपना विद्यालय में और पढ़ाना शुरू किया। कि गाँव से कितना दूर है ये विद्यालय? 1 कोस दूर है। तो बच्चा आ नहीं सकता है पढ़ने के लिए उतना दूर से, हो सकता है और गाँव के सारे लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं। बच्चा को लिया, शिक्षक लेके चल गया अपना विद्यालय, पढ़ेगा वहीं। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट, बोल रहे हैं बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति इति मान्यमानो निरन्तरं निरन्तरम् अध्यवसायेन विद्या विद्या अधिगमाय निरतो अभवत् निरतो अभवत्। देखिए क्या बोल रहे हैं? बालको अपि, बालक भी, बालको अपि मतलब बालक भी, वह जो बच्चा खेल रहा था वह बच्चा भी, बालको अपि बालक भी, तस्य उनके, किनके? उस शिक्षक के, बोला उनके शिक्षण शैलियः, बोल रहे हैं उस शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट, आकर्षित या फिर आकृष्ट, आकर्षित। ठीक है? बोल रहे हैं उसके मतलब उस शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट, आकृष्ट होकर, ऐसा अर्थ लेंगे, आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर, आकर्षित कर, आकर्षित होकर मतलब उनका पढ़ाना अच्छा लग रहा था। बोल रहे हैं कि बालको भी, बालक भी तस्य मतलब उनके, मतलब उन शिक्षक के शिक्षण शैली से आकर्षित होकर। क्लियर है? शिक्षण शैली से आकर्षित होकर था कर्म, था कर्म मतलब शिक्षा का कार्य, पढ़ने का काम। शिक्षा कर्म मतलब पढ़ने का काम, शिक्षा का काम। जागते रहिए। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा कर्म मतलब शिक्षा कर्म, जीवनस्य मतलब शिक्षा, पढ़ने का काम, जीवनस्य जीवन का, परमा गतिः इति, परम गति है, उच्च स्थिति है, उच्च दिशा है। मतलब बोला कि वह बालक भी ऐसा सोचा, पढ़ाई-लिखाई भी जीवन का सबसे अच्छा स्थिति है बोल सकते हो, एक दिशा है। समझ में आया? बोला शिक्षा कर्म, पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा कर्म मतलब पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा का जो काम है, जीवनस्य जीवन का, परमा गतिः, परमा गति, परम गति, इति मतलब ऐसा। तो गतिरीति ऐसा लिखा होगा ना, आप इसको तोड़ेंगे तो र हो जाएगा विसर्ग, गति हो गया और इति, ठीक है? परम यानी कि परम, श्रेष्ठ, उच्च, गति, गति या दिशा, स्थिति, इति ऐसा, मान्य मानो, मानते हुए, ऐसा मानते हुए, बोल रहे हैं कि निरंतरम, निरंतरम मतलब निरंतर, हमेशा, अध्यवसायेन, अध्यवसायेन यानी परिश्रम से, अध्यवसायन मतलब परिश्रम से, विद्या अधिगमाय, विद्या अधिगमाय मतलब विद्या सीखने के लिए, विद्या अधिगमाय मतलब विद्या सीखने के लिए, निरतु, निरत मतलब व्यस्त, अभवत मतलब हुए, मतलब पढ़ाई के लिए वो क्या हुए? व्यस्त हुए, पढ़ाई में वो लग गए। यहाँ तक क्लियर है? आगे आइए, बोल रहे हैं कि क्रम, अब पढ़ाई में लग गए तो फिर सबसे पहले कहाँ? प्राथमिक विद्यालय में है, तो उसके बाद मिडिल में जाएँगे, मिडिल के बाद कहाँ जाएँगे? उच्च विद्यालय में। तो मिडिल के बारे में नहीं दिख रहा है, उच्च विद्यालय के बारे में डायरेक्ट है। विद्यालय समझ रहे हैं ना? कहाँ तक होता है उसमें? 9-10, गलती से 11-12 भी पता है ना, इसमें इंटर भी हो जाता है इसमें। अपना कन्हैयाचक हाई स्कूल है, उसमें 12 तक पढ़ाई होती है। तो बोल रहे हैं कि क्रमशः, क्रम से, उच्च विद्यालयम, उच्च विद्यालय को गतः, गए। तो क्रमशः उच्च विद्यालय को गए मतलब उच्च विद्यालय में गए, ठीक है? हाई स्कूल में गए। बोला तस्य एव, तस्य मतलब उसके, ये मतलब ही, यानी उसके ही, शिक्षकस्य, बोल रहे हैं पहले क्या? क्रम से कहाँ गए? उच्च विद्यालय गए। फिर बोल रहे हैं तस्य एव, उसके ही, शिक्षकस्य मतलब उस विद्यालय के ही, उस विद्यालय के ही शिक्षक के।
क्या बोल रहे हैं? अध्यापनेन, अध्यापन से, पढ़ाई से। क्लियर है? वहाँ जो उच्च विद्यालय में शिक्षक रह रहे हैं ना, उस शिक्षक के अध्यापन से, पढ़ाई से। क्या? और बोला मतलब और। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? स्व अध्यवसायेन, स्व मतलब अपने, अध्यवसायेन अपने परिश्रम से, स्व अपने, अध्यवसायन मतलब परिश्रम से, और अपने परिश्रम से प्राथम्य, प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किए। क्लियर यहाँ तक? प्रथम स्थान प्राप्त किए। अब देख आगे, फिर बोला छात्रा नाम क्या है? छात्रा नाम अध्ययनम, बोलना कि छात्रा नाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुनो, स्वविद्या गुरुना ऐसा कर लेंगे, स्वविद्या गुरुना उपदिष्टो असौ बालकः पित्रोः अर्थ अभावे अपि छात्रवृत्तया कनियस छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। अर्थ देखें यहाँ तक? आइए, समझ आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? वो बच्चा खेल रहा था, बच्चा को लेकर गए कहाँ पर? को लेकर आए कौन? शिक्षक। अब शिक्षक को उनको पढ़ाना शुरू किए, और बच्चा भी पढ़ने में मन लगाने लगा, मतलब उनको भी पढ़ने में मजा आने लगा। और फिर वो पढ़ते-पढ़ते उच्च विद्यालय में आए, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। अब आगे देख रहे हैं, आगे प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, खुश हो गया। खुश होके कई लोग मोबाइल खरीद लेते हैं, फिर पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। अब ये क्या करता है देखिए, बोल रहे हैं कि छात्रा नाम ताकि की बोलना, छात्रा नाम यानी छात्रों का। क्या तो बोल रहे हैं? अध्ययनम, छात्रों का अध्ययन, छात्रों का जो स्टडी है, पढ़ाई, छात्रों का अध्ययन। तपह, तप है, छात्रों का अध्ययन क्या है? तप है। पढ़ाई लिखाई आसान थोड़ी है, तप है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, इसलिए इसको तप बोलते हैं। छात्रों का अध्ययन क्या है? तप है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। छात्रों का अध्ययन क्या है? तप है। आगे इति ऐसा भूयो भूयः बार बार, ऐसा बार बार, ऐसा बार बार स्व अपने विद्या गुरुना, अपने विद्या गुरुना, गुरुओं के द्वारा, अपना अपने विद्या गुरुओं के द्वारा, अपने विद्या अध्यापक के द्वारा, अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदिष्ट, अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदिष्ट मतलब बताए गए, का जो विद्या गुरु है मतलब जो उनका शिक्षक है, उनको बताते थे, उपदेश देते थे। उपदिष्ट, उपदिष्ट मतलब बताए गए। तो बोल रहे हैं कि अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदिष्ट असो बालक, वह बालक, असो मतलब वह, बालक मतलब बालक, पितृ अर्थ अभावेन अपि पिता के धन के अभाव में भी, छात्रवृत्तियां मतलब छात्रवृत्ति, और क्या बोले? पिता के धन के अभाव में भी, और क्या? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति समझ रहे हैं? स्कॉलरशिप। बोल रहे हैं पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति, और क्या? और क्या? तो बोल रहे हैं कि कनिष्ठ मतलब छोटे, छोटे छात्र नाम, छोटे बच्चों के शिक्षण लब्धयन, छोटे बच्चों के शिक्षण लब्धयन मतलब पढ़ाई से, लब्धयन मतलब प्राप्त, यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाते भी थे। क्लियर है? छोटे बच्चों को पढ़ाने से लब्धयन प्राप्त, पढ़ाने से प्राप्त, धनयन मतलब धन से, क्या मतलब और। पहले यहाँ तक समझिए क्या बोला, कहाँ से हो रहा है? यहाँ से छात्रों का अध्ययन तप है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदिष्ट वह बालक पिता के, इसको तोड़ के बताएं, समझ गए हैं ना? है समझ में ना? तो पितृ, ये र विसर्ग बनेगा, निकाल लीजिएगा, अर्था अभावेन, यानी कि पिता के धन के अभाव में भी, पिता के पास धन नहीं था, गरीब था ना वो लोग जी, तो पिता के धन के अभाव में भी, शुरुआती में बताया है ना विशेषता कैसा है वो लोग, गरीब है, अशिक्षित है। एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर निकाला, कौन निकाले हैं? एक शिक्षक आए, उनको उठा के ला लिए,
तो पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति और क्या क्या और छोटे बच्चों के पढ़ाने से प्राप्त धन से, क्लियर है, पढ़ाने से प्राप्त धन से नगर गते, नगर गते मतलब नगर में स्थित, नगर में स्थित, या फिर हाँ वही अर्थ ले लो, नगर गते नगर में स्थित महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, महाविद्यालय किसको बोलते हैं, कॉलेज को। तो महाविद्यालय में प्रवेशम यानी प्रवेश, अलभत मतलब लिया, प्रवेश लिया, क्लियर है अर्थ। वह लड़का पहले उच्च विद्यालय गए, प्रथम स्थान प्राप्त किए, प्राथम्यम प्राप्य, फिर कहाँ गए वो, महाविद्यालय गए मतलब कॉलेज गए। अब देखते हैं कॉलेज में ये क्या करते हैं। तत्र अपि गुरु नाम, क्या लिखा है, तत्र अपि गुरु नाम प्रियः सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गेण च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्याय फिर क्या है निरतो अभूत, यहाँ तक अर्थ समझिएगा। बोले कि तत्रापि मतलब वहां भी, तत्र मतलब वहां, अपि मतलब भी, वहां भी, गुरु नाम मतलब गुरुओं के, थोड़ा फास्ट पढ़े ध्यान दीजिएगा, वहां भी गुरुओं के प्रिय, प्रिय सन मतलब रहते हुए, वहां भी गुरुओं के प्रिय रहते हुए, कहाँ, महाविद्यालय में, कॉलेज में, कॉलेज में भी गुरु के वो क्या रहे, प्रिय रहे। तो देखो कॉलेज या स्कूल में वही बच्चा प्रिय हो सकता है जो बच्चा डेली क्लास करे, डेली पढ़ने आए, तो क्लास छोड़ता है ना उससे बहुत गुस्सा आता है, ध्यान रखिए। बोले कि तत्रापि वहां भी गुरुओं के प्रिय रहते हुए सततम हमेशा पुस्तकालय में और स्ववर्ग अपने वर्ग में सदा वहित चेतसा, सदा वहित चेतसा मतलब देखो क्या लिखा है, सावधान मन से, ऐसा कुछ होगा, सदा वहित चेतसा, सावधान मन से, सदा वहित चेतसा, सावधान मन से, चेत मतलब मन, सदा वहित चेतसा सावधान मन से, और क्या, तो बोल रहा कि क्या, मतलब क्षरण करना, काल मतलब समय, अकृत मतलब बिना किए, बोल रहे हैं कि बिना बिना काल, बिना समय गवाए, बिना समय गवाए, बिना काल गवाए, बिना समय गवाए, पहले तो क्या सावधान मन से, और क्या बिना समय गवाए, स्वाध्याय निरतो अभूत यानी स्वाध्याय में, निरतो यानी कि व्यस्त, अभूत मतलब हुए, क्लियर है, स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय में लीन हुए, निरत हुए, व्यस्त हुए, क्लियर है। पढ़ाई देखो, पढ़ाई का सीधा सा अर्थ है खुद से पढ़िएगा तभी होगा, शिक्षक जो पढ़ाए और स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। अब आगे, आगे क्या बता रहे हैं, महाविद्यालय अस्य पुस्तकागारे बहूनां शिष्यानां पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान, यहाँ तक अर्थ लेते हैं। बोला महाविद्यालय से मतलब महाविद्यालय के, अस्य मतलब का के की, महाविद्यालय के पुस्तकागारे यानी कि पुस्तकालय में, पुस्तकागारे मतलब पुस्तकालय में, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुनाम विषयानाम, ये वाला अर्थ लेंगे, बहुत से विषयों के, बहुत यानी अनेक विषयों के, पुस्तकानी यानी पुस्तकों को, आत्मसात यानी कि आत्मसात, असो वह कृतवान किया, वह लड़का किया, आत्मसात किया मतलब उन्हें याद किया। पढ़ाई का सीधा सा मतलब है वो चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं, क्लियर है। तो वो क्या किए, महाविद्यालय में जो पुस्तकालय होता है, जब महाविद्यालय जाइएगा ना तो वहाँ पुस्तकालय मिलेगा, वैसे हाई स्कूल में भी रहता है, लेकिन उतना जो हाई स्कूल में अपना पुस्तकालय है उस तरह का बैठने की व्यवस्था सब नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे है, तो वो नहीं है। तो पुस्तकालय होता है ना एकदम बैठने का सीट होगा, एसी लगा होगा, सारी सुविधा रहती है, ठीक है, वो यहाँ भी नहीं है, लेकिन मेरा जो था ना कॉलेज वहाँ था बहुत अच्छा। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं, तत्र, यहाँ तक समझ में आया ना, तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम अवाप्य, फिर क्या बोल रहा है, स्व महाविद्यालय अस्य ख्यातिम अवर्धयत, यहाँ तक समझिए। बोला कि तत्र मतलब वहां, वहां मतलब महाविद्यालय में, कॉलेज में, कॉलेज में क्या होता है, स्नातक की पढ़ाई होती है,
स्नातक मतलब समझ रहे हैं ना? स्नातक, स्नातक मतलब बीए, और क्या बोलते हैं इसको, बीएससी, बीकॉम, ठीक है? साइंस है तो बीएससी, कॉमर्स है तो बीकॉम, आर्ट्स है तो बीए। स्नातक समझ में आ गया? बोल रहे हैं कि वहाँ स्नातक परीक्षायाम, वहाँ स्नातक परीक्षा में यानी बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को अवाप्य प्राप्त करके, प्रथम स्थान प्राप्त करके, व यानी अपने महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के ख्याति को, प्रसिद्धि को, नाम को अवर्धयत बढ़ाया। है समझ में? जैसे कहीं का बच्चा टॉप करेगा तो बोलेगा ना किस स्कूल से है, किस महाविद्यालय से है, उस महाविद्यालय का नाम होगा कि नहीं होगा। जैसे आप अगर आप टॉप करेंगे तो बोलेंगे ना किस कोचिंग में पढ़े थे, कोचिंग का नाम बढ़ाएंगे ना। हाँ तो यही बोल रहे हैं, तो मेरा कोचिंग का नाम लेना है, समझ में आया? यानी कि यूएसए एकेडमी, वैसे ये भी मेरा ही है। चलिए ठीक है। बोल रहे हैं कि सर्वत्र, क्या बोल रहे हैं, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः। अब उस लड़का का नाम क्या है, अभी जिक्र हुआ है, उस लड़का का नाम क्या है, राम प्रवेश राम। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। यहाँ तक अर्थ समझ। सर्वत्र मतलब सभी जगह, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, सभी जगह राम प्रवेश राम इति, ये शब्द मतलब शब्द, बोला कि सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द श्रूयते सुना जाता, इसमें मतलब था, सभी जगह हर जगह राम प्रवेश राम नाम सुना जाता था। अभी देखो जैसे सब जगह नाम सुना जाता, खान सर होता है ना, उसी प्रकार सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द सुना जाता था। क्लियर है? और फिर बोल रहे हैं कि नगरे, नगर में च और विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय के आसपास, नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में या फिर आसपास, बोल रहे हैं कि नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में। क्लियर है? अर्थ यहां से लेते हैं, नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द सुना जाता था। आया? उल्टा पुल्टा लिख के दे दिया है किताब वाले। आगे आइए, बोलना कि न अजानताम पितरो अस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, पितरो, ये क्या हो जाएगा, पितरो, और यहाँ से हो जाएगा अस्य, ये ओ जो है ना बन जाएगा आव, ये हो गया पितरा वश्य, पितरावश्य। आया समझ में? बोल रहे हैं कि पितरो, पितरो मतलब माता पिता, माताचा पिताचा को बोलते हैं पितरो। क्लियर है? पितरों का मतलब क्या है, माता और पिता, माता और पिता विद्याजन्याम, विद्या से उत्पन्न, प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा को, मतलब विद्या से उत्पन्न, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान को। ठीक है? तो बोल रहे हैं माता पिता विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को, सम्मान को न अजानताम नहीं जानते थे। आया? मतलब उनके माता पिता की विद्या से क्या प्रतिष्ठा होता है, क्या सम्मान मिलता है, वो नहीं जानते थे। ना अजानता नहीं जानते। यहाँ तक क्लियर है? क्या रिपीट हो गया? हाँ रिपीट हो गया है। खत्म? हाँ तो क्या बचा है, तो कहाँ भागा, हो गया गर्भ। क्या बच गया है, यही ना। अच्छा ये इतना ज्यादा बच गया है, अब कैसे पढ़ाएं बताइए, ऐसे करके। फोटो खींच के भेज देते हैं जस्ट तुरंत। ऐसा गलती मेरे साथ कैसे हो सकता। बात है अकेले हम ही सारा कुछ किए, सारा बनाए, और मतलब आज ही बनाए हैं इस वजह से।
अब बताइएगा, बोल रहे हैं कि वर्ष अंतरयन, बोल रहे हैं वर्ष अंतरयन असो, असो मतलब वह, वर्ष अंतरयन वह मतलब वही बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम नाम का वह बालक वर्ष अंत, अब उसको बालक नहीं बोलेंगे, बालक बच्चा थोड़ी रहा, वो एमए करेगा अब तो। लेकिन बीए के बाद ही वो एमए नहीं करता है, वो क्या करेगा? वो कुछ और करता है, देखिए पता चलेगा आपको। असो यानी वह, वर्ष अंतरेण, वर्ष अंतरे ऐसा है, वर्ष अंतरे मतलब वर्ष भर के अंदर, वर्ष भर के भीतर, 1 साल के अंदर। क्या? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्र लोक सेवा परीक्षा मतलब आईएएस, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, हाँ। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी क्या है, स्व अध्यवसायन यानी अपने परिश्रम से, व्यापक विषय ज्ञानेन और अपने व्यापक विषय ज्ञान से, मतलब विषय का अच्छा नॉलेज था उनके पास, ठीक है। उन्नतम उन्नत स्थानम अवाप यानी कि उन्नत स्थान को प्राप्त किए। क्लियर है? तो 1 वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने परिश्रम से, व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान को प्राप्त किए। क्लियर है ना? आइए आगे। बोल रहे हैं और साक्षात्कार है, वहाँ ना इंटरव्यू होता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम लीजिएगा तो मतलब होता है ना, तो फिर होता है इंटरव्यू, बोले उसी को बोल रहे हैं साक्षात्कार है। और साक्षात्कार में समिति सदस्य, समिति सदस्य तस्य मतलब उनके, मतलब उस बालक के, उस राम प्रवेश राम के साक्षात्कार में समिति सदस्य का, समिति सदस्य, समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन यानी उसके व्यापक ज्ञान से, बोल रहे हैं साक्षात्कार में समिति सदस्य उनके व्यापक ज्ञानेन यानी ज्ञान से, तत्रापि वहां भी तादृश उस प्रकार के परिवार परिवेशों यानी परिवार परिवेश में, परिवार का जो परिवेश था, कैसा परिवेश था, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, उस परिवेश में रितेन किए गए श्रमेन मतलब श्रम, श्रम और क्या अभ्यासेन, अभ्यास, श्रम और अभ्यास, परम बहुत अधिक प्रीतः प्रसन्न अभवन मतलब हुए, मतलब साक्षात्कार में जो सदस्य बैठा हुआ था, सदस्य रहता चारों बगल बैठा हुआ, फिर उसके सामने जाइएगा, वो सदस्य जब जाना कि इनकी स्थिति ये सब था, वो लोग क्या हुए, प्रीतः अभवन यानी प्रसन्न हुए, इतने सारे लोगों से आप बीच में से निकल के आए यहाँ। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतिक केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, बोल रहे हैं कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांत अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, ठीक है, प्रांते राज्य में, क्षेत्र में, और क्या क्या मतलब, और केंद्र प्रशासन, केंद्र प्रशासन में, अपने अपना प्रवेश में और अपने केंद्र प्रशासन में प्रभुता बहुत है, प्रभुता वर्तते बहुत है। तस्य उनका प्रशासन क्षमता का जो प्रशासन क्षमता है, संभालने की जो क्षमता है, प्रशासन क्षमता और संकट काले, संकट काल में निर्णय से सामर्थ्यम निर्णय लेने की क्षमता। क्लियर है? प्रशासन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता सर्वेशम सभी को क्या किए, अवर्ज के आकर्षित, वर्तते मतलब है, सभी के लिए आकर्षित है, बोल रहे हैं मतलब इसमें इसका मतलब समझ में आया? क्या बोला कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में बहुत है, का प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, सर्वेशम सबके लिए आकर्षक है। समझ में आया यहाँ तक? संकट में कैसे निर्णय लेते हैं, ये सब सबके लिए आकर्षक है। नूनम असो निश्चित रूप से वह कर्मवीर, वह कर्मवीर, कर्मवीर का नाम क्या है? राम प्रवेश राम क्या है, बोल रहे हैं व्यतीत्य बाधा, बाधा को व्यतीत्य बिताकर, बाधा को पार करके, बाधा को पार करके प्रशासन केंद्र, प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय, लोकप्रिय संजाता हुए, लोकप्रिय हुए। सच है, सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी नाम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी ही, बोला पुरुष सिंघम, पुरुष के समान, सॉरी सिंह के समान, सिंह के समान, उद्योगी नाम यानी कि परिश्रमी, सिंह के समान परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी यानी लक्ष्मी को उपैति प्राप्त करता है। जो सिंह के समान परिश्रमी पुरुष है वो किसको प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य को, धन को, संपत्ति को, ख्याति को प्राप्त करता है। तो वो परिश्रमी था ना, सिंह जैसे सिंह का होता ना एक लक्ष्य की, उसी को मतलब ये काम करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है।
वो जो एक बार मतलब वो बना लेता है ना कि इसको खाना है, तो उसको रगेद के खाएगा। इधर-उधर कितना भी आए ना उसको मतलब बाधा बीच में नहीं रुकता है, उसको खाएगा तो खाएगा। उसी प्रकार बताया कि इनके दिमाग में लक्ष्य था कि हमें ये करना है तो वही करते रहा। बोला सिंह के समान परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यह चैप्टर हो जाता है समाप्तम। और ये वहाँ से